ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ। आज अमावस्या है पितृ अमावस्या, इसीलिए पितृ निमित्त यज्ञ दान तप साधना करें। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितृ पर्व महीने में एक बार आता है, तो ये पितृ यज्ञ है। मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2000
81 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पितृ अमावस्या, पितृ आराधना का दिन है। तो पितृ निमित्त दोपहर 12:30 से पहले, उसके बाद भी कर सकते यज्ञ दान तप। तो पितृ अमावस्या का पर्व है, अन्नदान है। बहुत से सारे पितरों को स्मरण करें, अपने प्यारे जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ योगदान दिया है जीवन, उनके निमित्त कुछ करें। तो ये ऋण मुक्ति का पर्व है, पितृ ऋण। तो आज विक्रम संवत 2081 की ये अमावस्या है, वैशाख अमावस्या। ये सायं 6:05 तक है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाती। तो पर्व का समय का बड़ा महत्व है। आप कहो हम 7 बजे पितृदान करेंगे तो नहीं चलेगा, 6:05 के बाद अमावस्या समाप्त हो जाए। तो पितृ कार्य अमावस्या के दिन ही होता है। ऐसे समय की भी बड़ी महिमा। समय जो है भगवान का रूप, सारी सृष्टि का शासन वही करता है। समय की मर्यादा ही भगवान की मर्यादा है। तो आज रोहिणी नक्षत्र है, ये रात्रि 8:15 तक, और उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की, बड़ों की, आचार्यों की आराधना उपासना का पर्व है। सेवा करे, शुश्रूषा करे, जो भी अपने से योग्य है प्रणाम करे, वंदन करे। तो गुरु जनों की आराधना उपासना का पर्व है गुरुवार। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2024 6 जून 6 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के
अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित हो करके अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र हो करके शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 2 पर विचार विवेक किया था, विवेक विचार। तो उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा, यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, न हि संन्यस्य संकल्प योगी भवति कश्चन। भगवान कहते कि हे अर्जुन, जिसको तुम संन्यास त्याग ऐसा कहते हो, उसी को तुम निष्काम कर्म योग जानो। क्यों? क्योंकि जो संकल्पों से उत्पन्न कामना, कर्म और फल विषयक आग्रह का त्याग नहीं करता है, वह कोई भी मनुष्य निष्काम योगी नहीं हो सकता है। क्योंकि संकल्पों से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल और फल के आग्रह से कर्म बंधन, संसार चक्र, तो ये सारा संसार चलता रहता है। अब यहाँ संकल्पों का त्याग करेगा तो अपने आप कामना का भी त्याग हो जाएगा, कामनाओं का अपने आप त्याग हो जाएगा तो कर्म का भी त्याग, कर्म का त्याग हो जाएगा तो फल का भी त्याग हो गया तो संसार बंधन कट जाए। तो सारा जो खेल है वो अज्ञान से, अपूर्णता से मनुष्य गलत संकल्प करता है। वह वो पूर्ण है ऐसा संकल्प नहीं करता, मैं अपूर्ण हूं ऐसा अज्ञान से संकल्प, और अपूर्ण होने से फिर वो कामना का संकल्प करता है फल विषय के। ये मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये फल मिल जाएगा तो मैं पूर्ण, फल विषय संकल्प करता है अज्ञान से। और उसको नए नए आइडिया भी आते रहते, आजकल के युवा बड़े आइडिया नए नए नए, तो कहते इससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये जो सारे संकल्प है, परमार्थ के सिवा जो भी सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प है, उसका त्याग करने वाला मनुष्य ही योगी हो सकता है, निष्काम कर्म योग। तो ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि जो फल का आग्रह करता है, कामना वाला है, उसके अंतःकरण मन में अशांति बहुत हद तक रहती ही है, कभी दूर नहीं। लेकिन जो फल का आश्रय छोड़कर करने योग्य, उसका मन एकाग्र और शांत है। इसीलिए फल त्याग पूर्वक कामना और अधर्म का त्याग करने पर निष्काम कर्म योग होता है। निष्काम कर्म में वो 3 बातें ध्यान रखनी है। पहले तो अधर्म का त्याग होना आवश्यक है, धर्म के अनुसार कर्म करना आवश्यक है, और कर्म का फल जो है उसका आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए करना है। 3 बात, तब वो कर्म योग होगा निष्काम। अधर्मित तो निष्काम कर्म योगी हो नहीं सकता। वो धर्मात्मा है तो धर्म कर्म करता है, लेकिन फल का आश्रय छोड़कर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है, तब वो निष्काम योगी हो सकता। तो इस प्रकार
कर्म फल संकल्प आशा से रहित होकर जो निष्काम कर्म योग है, उसी के द्वारा उसकी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि होती है, जिससे वह ध्यान योग के लिए योग्यता बना लेता है, यानी ध्यान योग में बैठ सकता है। निष्काम कर्म योग ध्यान योग का बहिरंग साधन का, यह भी भगवान अपने मुख से आगे कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करने पर ही ध्यान योग की योग्यता आती है, अधिकारिता आती है। वह इस श्लोक में आगे तीसरे श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम यानी ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला मुनि यानी निष्काम योगी, मननशील, उसके लिए कर्म कारणम उच्यते। निष्काम ईश्वरार्थ अपने धर्म कर्म स्वधर्म करना ही मूल हेतु है, साधन है, कारण कहा जाता है, उच्चते। और जब उसका कर्म योग सिद्ध हो जाता है, यानी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, तो फिर वह योगारूढ़ यानी ध्यान योग में आरूढ़ हो जाता, तो सर्व धर्म कर्म संकल्पों का त्याग, शम कहा कि त्याग, शम का मतलब है कि धर्म कर्म सारी जो लौकिक प्रवृत्तियों से उपराम निवृत्ति, शम। तो वहां कोई एक प्रकार का ठहराव आ जाता है, संकल्पों का अभाव, तो अंतकरण शांत हो जाता है, तब वो भगवत ध्यान में लगता है। नहीं तो मन बुद्धि चित्त विक्षिप्त होता, इंद्रिया चंचल है, तो भगवत ध्यान में नहीं लग सकता। इसीलिए ध्यान योग में आरूढ़ हो जाए, उसके लिए सारे इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापारों को शांत करना, शम, इसे कहते हैं कि वह ध्यान योग का साधन है। योगम आरुरुक्षु, जो दो प्रकार की साधना होगी, एक बहिरंग साधना है, एक अंतरंग साधना। कर्म योग है, ये बहिरंग साधना है, और ध्यान योग है वो अंतरंग साधना। वहां कुछ करना नहीं, वहां चुपचाप बैठना है। जैसे आप मुंबई से देहरादून फ्लाइट में आना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? पहले टिकट बुक करोगे, कर्म कारण मुच्यते, टिकट बुक हो गई, चलो 5 तारीख को सुबह 8:20 की फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंच गए, कर्म कारण मुच्यते। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चेक इन किया, वो भी कर्म कारण मुच्यते। चेक इन करने के बाद बोर्डिंग किया, बोर्डिंग पास हाथ में आके अपनी सीट पर बैठ गए, सीट बेल्ट बांध दिया, कर्म कारण मुच्यते। अब 2 घंटे की फ्लाइट है, आप अपने सीट बेल्ट बांध के अपनी चेयर, अब आपको क्या करना है? बस बैठो, ध्यान योगम उच्यते। अब ये पूर्व की भूमिका न करके सीधे आप सीट बेल्ट बांध के फ्लाइट में नहीं बैठ सकते। उसके लिए पहले टिकट बुक करानी है, फिर डेट के समय 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, चेक इन करना है, बोर्डिंग पास करना है,
अपने सीट बेल्ट बांध के अपनी सीट पर अपने नंबर पर बैठना, यहां तक कर्म कारण है। लेकिन सीट पर बैठ गए, सीट बेल्ट बांध दिया, फिर 2 घंटे बैठे रहो। योगारूढ़स्य शम कारणम उच्यते। शम यानी बस आप जो है वहां बैठो, चुपचाप शांति से अपना लक्ष्य का चिंतन करो कि अब देहरादून आएगा तब उठना है। जब तक लक्ष्य ना आए तब तक अपने बेल्ट बांध के अपनी सीट पर बैठे रहो। तो इस तरह यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये जो शब्द है आरुरुक्षुर योगारूढ़, ये वो घोड़े की दृष्टांत के रूप में कहा है कि घोड़े को काबू में करना, घोड़े के ऊपर बैठने का काम, ये कर्म है। जब लगाम हाथ में आ जाती है, घोड़े को आपने काबू में कर लिया है, बाद में उस पर सवार होने वाला जो सवार, वो शम यानी उसे वहां सिर्फ बैठना है, घोड़ा दौड़ेगा, फिर वहां कोई कर्तव्य नहीं, एक ठहराव आ जाता है। अपने घुड़सवारी आप करते हो, लेकिन आपकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। यदि लगाम नहीं है तो घोड़ा आपको कहीं, इसलिए इंद्रिय और मन पर संयम, ये लगाम, ये इंद्रिया घोड़े है ना, और ये मन है वो लगाम है। जब वो पूरी तरह काबू में आ जाती है तब जाके वो मनुष्य घुड़सवारी कर सकता। ऐसे ही ध्यान सवारी करनी है तो भी 10 इंद्रिया और मन को काबू में करना आवश्यक। उसके लिए धर्म कर्म करना, क्योंकि अधर्म करेगा उसकी इंद्रिया मन तो और चंचल हो। धर्मात्मा है, निष्काम कर्म करेगा तो इंद्रिया चंचलता कम होती जाएगी। इसीलिए ये साधन बता रहे हैं कि जब मनुष्य धर्म प्रवृत्ति के अनुसार सदाचार करता है, कर्म योग करता है, नित्य अपना स्वधर्म कर्म अपने लिए लोकहित के लिए करता है, तो उसकी इंद्रियां संयमित होती है, मन एकाग्र होता है, शांत होता है, मन के विक्षेप दूर होने लगते। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कर्म योग। ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य के पास क्या है, क्या है, तो आपके पास स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, संसार है आपका अपना। अब आपके पास जो है उसका आप क्या करते हो, ये बड़ा महत्व का प्रश्न है। और क्या करते हो करने के बाद आप कैसे है, और फिर आपके लिए क्या है। तो यहाँ 4 बातें आवश्यक। आध्यात्मिकता में आपको पहले देखना होगा कि वर्तमान में आपके पास क्या है, साधन। उस साधन के द्वारा आप क्या साधना करते हैं, कैसे साधना करते हैं, और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, आपके लिए लक्ष्य अनुसंधान होता है कि नहीं, ये सब 4 बातें देखनी आवश्यक। नहीं, मेरे पास तो है, संयम है, लेकिन करते क्या हो, ये भी जरूरी है। इसीलिए धर्मात्मा होना, सदाचारी होना, ये सब सामान्य बात है। दैवी गुण होना, ये सब निष्काम योग में आवश्यक है। कर्म योग, कर्म योग में सब दैवी गुण है, धर्म है, प्रवृत्ति है, सदाचार है,
उसके बिना कर्मयोग हो ही नहीं सकता। और कर्मयोग के द्वारा जब सारा साधन काबू में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, इंद्रिय मन बुद्धि, तो फिर आप है ध्यान योग में बैठ सकते। योगारूढ़स्य, ध्यान योग रूप में आरूढ़ हो जाने के बाद ध्यान योगी के लिए सर्व संकल्प कर्म का अभाव बताया, तभी वो ध्यान योग परमार्थ कर सकता। इसलिए ध्यान योग के लिए कर्म योग अनिवार्य हो जाता है। तो कर्म योग में होता क्या है कि उसने कर्म फल को त्याग दिया है, कर्म फल का संन्यास कर। इसीलिए वो निष्काम कर्म योगी को यहाँ भगवान ने मुनि कहा। आरुरुक्षुर मुनेर योग, मुनि परमार्थी है। वह जब आरुरुक्षु यानी ध्यान योग में स्थित होने की इच्छा वाला, आरुरुक्षु जैसे घोड़े पर चढ़ने की इच्छा वाला, ऐसे ही ध्यान योग में बैठने की इच्छा वाला। तो घोड़े पर चढ़ने की इच्छा वाला क्या करेगा? अपने को तैयार करेगा, जूते पहनेगा, घोड़े पर सवार होगा, चढ़ने की तैयार, घोड़े की लगाम पकड़ेगा, तब तक वो आरुरुक्षु है। घोड़े पर लगाम पकड़ के बैठ गया, अपना आसन ले लिया, तब घोड़सवारी शुरू हो जाती। तो घोड़े पर आरूढ़ नहीं है तब तक उसे घोड़े पर बैठने की प्रक्रिया करना आवश्यक। बैठने के बाद फिर कुछ घोड़े की सवारी है, ऐसे ध्यान योग की सवारी है। यहाँ कहते ध्यान योग का प्रारंभ अभी नहीं हो सकता जब तक ध्यान योग में आरूढ़ होना है। पहले तो ध्यान योग की इच्छा वाला होना है, मुझे ध्यान योग में बैठना है। यदि इच्छा ही नहीं है तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो कर्म योग करना आवश्यक। फ्लाइट में जाने की इच्छा वाला है तो वो सब करेगा कर्म योग, और अपने फ्लाइट में बैठ के मुंबई से देहरादून आएगा। ऐसे ही ध्यान योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाला कर्म योग का अभ्यास करेगा। इसीलिए भगवान ने कहा अरुक्षुर मुनेरि योगम, मुनि है, मननशील है, चिंतन करने वाला कि ध्यान योग कैसे किया जाए, ध्यान योग की योग्यता बनाने की चिंतन करता है। ध्यान योग की योग्यता कैसे बने, क्योंकि वो ध्यान योग का अभ्यास करने की इच्छा वाला है। ध्यान योग अभी है नहीं, इसलिए उसे मननशील कहा। तो उसके लिए कर्म कारणम उच्यते, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म योग निष्काम धर्म कर्म, वो भी धर्म कर्म। ऐसे वैसे कुछ उटपटांग आजकल जो एनजीओ चलते हैं, ये कोई धर्म कर्म नहीं। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से फल का आश्रय छोड़कर करना, उसे कर्मयोग। आजकल जो दुनिया में व्याख्या कर्मयोग की होती है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्टी, ये वो सब तो व्यापारी, उनका कोई कर्मयोग बरिमोग है ही नहीं। कर्मयोग में तो मुख्य है कि धर्म शास्त्र की मर्यादा में रहकर अपना स्वधर्म कर्तव्य करते हुए उसके फल का आग्रह न रखना, ये साधना है। कर्म योग ही कारण है, मुख्य कारण ध्यान योग के। निष्काम धर्म कर्म योग करेगा
तभी उसकी 10 इंद्रिया मन बुद्धि संयम नियम में आएंगी, नहीं तो नहीं। इंद्रिया मन बुद्धि संयम नियम में आ गई तो ध्यान योग पर आरूढ़ हो सकेगा। पहले घुड़सवारी के लिए उसे घोड़े को काबू में करके उसे उस पर आरूढ़ होना, उसके बाद वो घुड़सवारी कर सकेगा। ऐसे ही ध्यान की सवारी करने के लिए पहले कर्म योग करना अनिवार्य हो जाता है। कर्म योग का रहस्य, ये जो निष्काम कर्म योग, वह बड़ा रहस्यमय है। लोग समझते नहीं कि हम अपने इंद्रियों का संयम कर लेंगे, ऐसे टेम्पररी मन को शांत कर लेते। आजकल मन शांति ये सब इंद्रिय से बहुत टेक्नोलॉजी चलती, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उससे कुछ होने वाला नहीं, वो टेम्पररी है। सारा दुनिया में जो आजकल मार्केटिंग होती है इंद्रियों और मन की शांति संयम, बहुत बाजार लगी, इससे कुछ होने वाला नहीं। वो टेम्पररी, थोड़े दिन तक मन की शांति इंद्रियों, फिर वही आपकी इंद्रिय घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगी, आपका मन वही विषय भोग चिंतन में चला जाए। इसके सारे उपाय जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में बच व्यापार हो रहा है, उससे कुछ होता नहीं। भगवान कह रहे हैं वो मुख्य साधन कि निष्काम धर्म कर्म योग करेगा तो इंद्रिय मन बुद्धि का संयमन नियमन होगा, तब वो ध्यान योग पर आरूढ़ हो सकेगा। यानी ध्यान योग करने में समर्थ हो सकेगा, ध्यान योग का अधिकारी होता है, ध्यान करने में संयमी सशक्त हो गया। इसीलिए भगवान का शम कारण मुच्यते, ध्यान योग में बैठने के लिए शम, हाँ, शम का अर्थ होता है निवृत्ति, उपरामता, संन्यास, ठहराव कहते जिसे, संकल्पों का अभाव, कामनाओं का अभाव, तो ये रोकना, त्याग हो गया, शांत होना, चुपचाप होना, कामनाओं से शांत होना। ये बड़ा कोलाहल चलता है कामना और कर्म का, तो उससे शांत होना आवश्यक, वो कर्म योग से होगा। कामना और कर्म का कोलाहल कर्म योग से शांत होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे जैसे वह अपने नित्य नैमित्तिक लौकिक धर्म कर्म करता जाएगा, वैसे वैसे वो उपराम होता जाए। साधना है। फिर सामान्य उसके कितने कम रहे, नित्य जो उसके जीवन निर्वाह के आवश्यक लौकिक कर्म है वो रहेगी, और बाकी तो वह ध्यान योग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान योग पर आरूढ़ होने के लिए ये कर्म पहले तैयारी करना आवश्यक। वो करने के बाद जैसे ही वो ध्यान शुरू करेगा, यदि उसने पूरी तैयारी नहीं की है, कर्म योग नहीं किया है, इंद्रियों को संयम नहीं किया है, मन को एकाग्र नहीं किया है, तो जैसे ही ध्यान शुरू करेगा लौकिक धर्म कर्म संसार के विक्षेप आने लगेंगे। अरे ये करना बाकी रहेगा, ये करना है, वो करना, तो लौकिक कर्म धर्म स्वधर्म उसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो फिर अपना इंद्रिय मन विक्षिप्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, शांत होकर एकाग्र चित्त से ध्यान नहीं कर। अहमदाबाद में एक माता जी मुझे कहती कि महाराज मैं 25 साल से ध्यान योग के लिए प्रयत्न कर, लेकिन सुबह उठती हूँ बैठती हूँ आधा घंटा, लेकिन मन न जाने कहाँ कहाँ भटकने लगा।
अरे तू घर गृहस्थी संसार मेरा तेरा राग द्वेष पे पड़ी है, और 25 साल क्या 25 जन्म से भी ध्यान योग नहीं हो। कोई निष्काम कर्म धर्म करे तो होता है। इंद्रियों का संयम मन का होने के बाद ध्यान योग। जब इंद्रियों पर काबू नहीं है, वाणी पर काबू नहीं है, मन चंचल विक्षिप्त है, कामना वासना से मोहित है, तो फिर वो कहां से ध्यान योग करे। इसीलिए शांत होकर ही ध्यान कर सकते हैं। इंद्रियों का संयम और मन की एकाग्रता और शांति, यदि वो पहले नहीं किया है तो फिर ध्यान योग में विक्षेप होगा। जैसे ही इंद्रिय मन विक्षिप्त हो जाएगा तो ध्यान में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। तो वह नित्य नैमित्तिक कर्मों की निवृत्ति कर देता है, काम्य कर्मों की। और जिनके बिना शरीर निर्वाह नहीं हो सकता है, ऐसे रोटी कपड़ा मकान जो आवश्यक शरीर के लिए है, दवाएं है, रोटी कपड़ा मकान, वो उचित आवश्यक जीवन निर्वाह के आवश्यक कर्म कर सकता है। बाकी दूसरे जो लौकिक काम्य सांसारिक धर्म कर्म, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। संपूर्ण निवृत्त तो कर्म से हो नहीं सकते, क्योंकि खाना पीना, भूख लगेंगी, प्यास लगेंगी, हगना मुतना भी जाना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान ये तो सामान्य आवश्यकता है, इसको तो रोक नहीं सकते ना, ये तो अनिवार्य है। परंतु अन्य जितने लौकिक धर्म कर्म कांड, ये दुनियादारी है, काम्य कर्म जो अनावश्यक है, केवल काम भोग वासना से हो रहे हैं, उस अनावश्यक कर्म लौकिक धर्म कर्म कांड का त्याग, तो उसका परित्याग यहाँ साधन कहा जा रहा है ध्यान योग। ऐसा मत समझ ध्यान योग में सारे कर्म वर्म, ऐसा सारे तो नहीं छूट सकते। अरे नित्य कर्म हमें शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटे लग जाते, 8 घंटे सोने में लग जाते, और 8 घंटे आपके पास फिर ध्यान योग साधना में आप कर सकते हैं, यदि आप अपने नित्य कर्म ठीक से किए हैं तो बाकी दूसरे कर्म हमें बहुत विक्षेप करते हैं, जो लौकिक कर्म है, सांसारिक कर्म है, उससे तो उसे उपराम होना ही होगा। इसीलिए पहले कर्म कांड से उपराम होना आवश्यक है। लौकिक धर्म कर्म कांड की निवृत्ति ही ध्यान योग में कारणम कहा। योगारूढ़ मुने है कर्म कारणम, सारे कर्मों की निवृत्ति होना, ये कर्म का। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, शंका आती है कि कर्म करना और कर्म न करना, इनका अभ्यास करने के लिए अधिकारी जो है आरुरुक्ष, यानी ध्यान योग में बैठने की इच्छा वाला, धर्म कर्म करने वाला, उसे आरुरुक्षु कहते। तो वह धर्म कर्म करने वाला योगारूढ़ हो सकता है, लेकिन धर्म कर्म न करने वाला योगारूढ़ नहीं हो सकता। तो जो धर्म कर्म करने वाला फलाशा छोड़कर धर्म कर्म करता रहेगा, तो धर्म के फल, कर्म के फल नहीं चाहेगा, वो श्रम करता रहेगा। तो यहाँ शंका होगी कि देखो वो तो कर्म करने वाला फल की आशा छोड़कर करता रहेगा,
तो धर्म कर्म न करने वाला श्रम ही करता रहेगा। इस शंका के लिए भगवान ने कहा तस्यैव। यहाँ दो अलग अलग साधक के लिए साधना नहीं है, एक ही साधक के लिए पहले कर्म योग और वही आगे ध्यान योग। तो दोनों अलग अलग साधक के लिए अलग अलग साधना नहीं है। कि कर्म करने वाला फल की आशा छोड़कर निष्काम कर्म करता रहेगा तो मोक्ष हो जाएगा, और फिर कर्म सभी छोड़ के ध्यान योग में बैठ जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा दो अलग अलग साधकों के लिए दो अलग अलग बातें नहीं, एक ही साधक के लिए। तो एक ही साधक के लिए क्रमशः दोनों साधन है। एक बहिरंग साधन है कर्म योग, और ध्यान योग अंतरंग साधन। इसलिए जिसने धर्म अनुसार निष्काम कर्म योग का अभ्यास पूर्व में पूर्ण किया है, उसे ही कर्मों से निवृत्ति प्राप्त होती है। साधन होने से ही आगे साधना होती है। जिन्होंने कर्म ही नहीं किया उसे कर्म से उपराम कैसे होगा? कर्मों से निवृत्ति करनी है। जैसे कोई माता जी कल ही कह रहे थी कि मैं 20 साल टीचर थी गवर्नमेंट दिल्ली में, तो फिर मैं 20 साल सेवा करने के बाद सोचा कि अब साधना करेंगे, तो VRS ले लिया, वॉलेंटियर रिटायर। हाँ, 25,000 पेंशन आता है, मेरा घर चलता है, साधना करती हूँ। तो पहले 20 साल यदि उसने नौकरी नहीं की होती तो VRS लेकर कैसे साधना कर सकते? तो यही बात है कि कर्म करने के बाद ही मनुष्य उससे उपराम होता है, तो वो निवृत्ति कर सकता है। साधन होने इसके बारे में समझ लेना चाहे कि ऐसा कोई खटाखट नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम ये कर लेंगे वो। अध्यात्म में कोई खटाखट नहीं। जब बिजली में स्विच ऑन कर दी तो पंखा चालू हो गया, स्विच ऑफ कर दी तो पंखा, ऐसे हम कर्म योग की स्विच चालू कर देंगे, या ध्यान योग की स्विच चालू, या भक्ति योग की स्विच चालू कर देंगे, ऑन ऑफ करते रहेंगे। ज्ञान योग की ऐसे कोई ध्यान योग स्विच नहीं, ऐसे नहीं होता। निष्काम कर्म योग भी एकाएक नहीं किया जाता और एकाएक छोड़ा भी नहीं जा सकता। पहले धर्म कर्म करना आवश्यक है। जितना जितना लौकिक धर्म कर्म से उपराम होंगे, उतना उतना वो मनुष्य का इंद्रिय मन एकाग्र होने लगेगा और मन शांत होने लगेगा। लौकिक धर्म कर्म करते करते भौतिक अध्यात्म दैव विक्षेप धीरे धीरे शांत होने, जैसे जैसे अपने भौतिक लौकिक दैवी कर्म शांत होने लगेंगे, यानी उपराम होने लगे, उतना उतना वह उसका मन एकाग्र होने लगेगा। अब बात यहाँ एक है कि यदि मनुष्य कर्म छोड़ देगा तो वो तमोगुणी भी हो सकता है, आलसी निद्रालु प्रमादी भी कर्म नहीं करता है। तो जो 10 इंद्रियों को वश में नहीं किया, मन को वश में नहीं किया है, तो ध्यान योग में बैठते आजकल जो लोग मॉडर्न है ध्यान, तो वो लोग आलस प्रमाद निद्रा उसमें चले जाते, ध्यान योग नहीं कर सकते, सो जाते। वो कहते हम ध्यान में बैठते नींद आ जाती, सो जाते। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि 10 इंद्रिया मन वश में नहीं है। जिसकी 10 इंद्रिया मन वश में है वही ध्यान योग में टिक सकता है, बैठ सकता, ध्यान योग कर सके।
लोग समझते हैं कि ध्यान योग बड़ा आसान है, सरल है, बैठ जाए आंख बंद करके। ऐसे नहीं हो, वैसे बहुत कठिन है। ध्यान योग करना बड़ा ही कठिन योग है, ये आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि 10 इंद्रिय और मन को काबू में करके ही आप ध्यान योग में बैठ, नहीं तो तुम्हें विक्षिप्त करेंगी। इसीलिए ये ना सोचे कि हम ध्यान योग आराम से कर सकते हैं। नहीं नहीं, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। ध्यान योग करने में पूरी सावधानी, पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, आध्यात्मिक बौद्धिक विवेक। सबसे मुख्य बात है 10 इंद्रिय और मन जितेंद्रिय होगा तो उसका फिर ध्यान योग होगा। और यदि जितेंद्रिय नहीं है, इंद्रियों का मन का संयम नहीं है, तो फिर वो ध्यान योग की योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे। शांत ही नहीं होगा मन इंद्रिया, धर्म कर्मों में वो फंसा रहेगा। तो उपरामता तब आती है जब जितेंद्रिय होता है, इंद्रिय और मन को काबू में लेता है। वैसे ही है जैसे घोड़े पर सवारी के लिए पहले वो अपनी तैयारी कर लेता है, घोड़े को काबू में कर लेता है, लगाम हाथ में लेकर अपने सवारी में बैठ जाता है। कई बार लोग घोड़े सवारी करते हैं तो कभी सवारी की नहीं है, तो वो जो है साथ में एक वो घोड़े का मालिक उसके साथ होता है। जैसे बच्चे लोग घुड़सवारी करते हैं, तो वो घुड़सवारी नहीं है, वो तो वो घोड़े वाला साथ में है, घोड़ा उसके काबू में है, लगाम भी घोड़े वाले के पास है। वो बच्चा घोड़े पर बैठा है, उसने सवारी कर ली आधा घंटा, तो ये कोई घुड़सवारी नहीं। ऐसे ही ध्यान योग कई बार लोग किसी शिविर में कहीं जाकर, उसकी लगाम उसके पास है, ध्यान योग के मास्टर के पास, और वहां 1 दिन 2 दिन, आजकल 10-15 दिन भी कई लोग ध्यान योग में जाते हैं। तो वो सवारी उसकी क्योंकि अपनी इंद्रिय मन का कोई संयम है ही नहीं। वो तो वो जो है गाइड है ध्यान योग का, उसके द्वारा वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता शिविर के लिए 10 दिन के लिए ध्यान योग में उसके सानिध्य में मार्गदर्शन में उसका ध्यान योग करता है। ये कोई उसका ध्यान योग नहीं है। इसीलिए जिसने स्वयं अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को काबू में कर लिया है, कर्म योग करके धर्म के अनुसार, वो स्वयं ध्यान योग की योग्यता प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार आज हमने ध्यान योग का अभ्यास पूरी तरह से वही सार्थक होता है जब तक वो जितेंद्रिय है, मन की एकाग्रता है, बुद्धि शुद्ध है, भगवत बुद्धि है, तब ध्यान होता है। अब बुद्धि में हजारों संकल्प है, मन चंचल है, इंद्रिया विक्षिप्त है, तो ध्यान योग में कोई प्रयोजन है। हाँ, वो कोई मास्टर शिविर में आप 2-4 दिन हफ्ता ध्यान करके आओगे, लेकिन आपकी इंद्रिया चंचल है, आपका मन विक्षिप्त है, आपकी बुद्धि में अनेक कामनाएं हैं, तो आप घर आके ध्यान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बहुत से लोग घोड़े पर बैठते, पर मुश्किल से घोड़े को अपने काबू में रखते हैं। तो सावधान भी, नहीं तो तुरंत उसे घोड़ा गिरा देगा। वे घोड़े पर आरूढ़ तो है, ऐसे आरूढ़ नहीं है कि उनके घोड़े उनके संपूर्ण नियंत्रण में, तभी वो घोड़े को ठीक से चला सकते। जब तक घोड़े नियंत्रण में नहीं है, लगाम हाथ में, तब तक आप घोड़े को सवारी ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार 10 इंद्रिय और मन का संयमन नियमन नहीं है, तो ध्यान योग करने के लिए बैठने पर मन विक्षिप्त होगा या नींद आ जाएगी, लोग शिकायत करते। वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती,
जब ध्यान योग बैठते तब दुनियादारी के बहुत सारे विचार आने लगे। लौकिक काम करते तो मन बड़ा एकाग्र होता है, सब्जी बनाती हूँ, रोटी दाल हलवा बनाती हूँ, लेकिन जब ध्यान करे तो मन बड़ा विक्षिप्त हो। अरे भाई, वहां मन खूब लगता है, परंतु ध्यान योग में बैठते ही जो सवारा दुनियादारी लौकिक ये बातें याद आने लगती है। इसका कारण ये है कि 10 इंद्रिय मन जितेंद्रिय का अभाव है। तो ऐसे मनुष्य साधकों को निष्काम कर्म योग करना आवश्यक है। जब तक इंद्रिय मन की एकाग्रता संयम नियम नहीं होता है, वो ध्यान योग के अधिकारी नहीं है। इस पर हम और कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो विचार किया वो मुख्य यही है कि जो ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनुष्य है, उसके लिए पहले उससे कर्म कारण मुच्यते। कर्म योग निष्काम धर्म कर्म करना सदाचार है, दैवी गुण है। धर्मात्मा होकर शास्त्र नित्य नैमित्तिक अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करना अनिवार्य है। कारण का हेतु है, साधन है, साधना है। जब इंद्रियों का संयम मन की एकाग्रता हो गई तो फिर वह ध्यान योग उसके लिए आवश्यक सहायक हो जाता है। क्षमा, फिर वहां कोई कर्म नहीं, साधना नहीं, केवल ध्यान योग में भगवत चिंतन में लग जाता है। यही कहा, आरुरुक्षिर्मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रम कारणम उच्यते। तो यहाँ भगवान ने दो बात कह दी, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। ध्यान योग के लिए दोनों अनिवार्य। बहिरंग साधना में कहा कि ध्यान योग के लिए आरूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए ध्यान योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से धर्म कर्म स्वधर्म करना ही हेतु कहा जाता है, कारणम उच्यते, साधन कहा जाता है। अब कर्म योग के द्वारा जब इंद्रिय मन का संयम एकाग्र हो जाता है तो फिर ध्यान योग में आरूढ़ हो जाने पर फिर सारे कर्म का उपरामता शम, सर्व कर्म उपराम आवश्यक है, यानी श्रम कारण मुच्यते। फिर वहां चुपचाप बैठना है शांति से अपने आत्मचिंतन भगवत चिंतन में। तो वहां शम होना आवश्यक है, शांत होना आवश्यक है। ध्यान योग में एकाग्र होकर भगवत चिंतन में लगना आवश्यक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।
ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने जो आज कहा उसका मतलब ये है कि हमें कहा जाता है कि रोज मेडिटेशन करना चाहिए। तो हाँ हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, एकदम हाँ सब जी। पोज बीज मार के बैठ जाते हैं। हाँ जी। हाँ लेकिन जी। फिर बाद में पता चलता है कि 1 मिनट 1 सेकंड भी ध्यान नहीं हुआ है, हमारा हाँ मन जी। इसमें गया। बेशक हम विदाउट मूविंग हम लोग बैठे हैं, हाँ जी। हाँ एकदम जी। स्पाइन स्ट्रेट रख के और हाथ पीठ हाँ रख जी। के, लेकिन मन जो है वो स्ट्रेट नहीं हम्म, है। वो हाँ एक जी। जगह में वो इधर उधर चलता ही रहता है। तो मैंने तो सोचा था मेरे को ये मेडिटेशन होने वाला ही नहीं। लेकिन हम्म। आज पता चला कि जब तक इंद्रियों बाहर भाग रहे हैं और हमारे आज ये काम करना है वो काम करना है, अरे कल वो काम नहीं किया है, ऐसा ही सब सोचते रहेंगे तो ये ध्यान नाम की चीज नहीं होने वाली है ना स्वामी जी। हाँ तो वही तो कहा, कर्म कारणों से पहले तो आपको तैयारी करनी ही होगी। जितेंद्रिय मन एकाग्र हुए बिना ध्यान योग में बैठना मूर्खता है। आप डायरेक्ट फ्लाइट में कैसे बैठोगी, हाँ। सीट बेल्ट पर? अरे पहले आप टिकट बुक कराओ, चेक इन करो, बोर्डिंग पास लो, फ्लाइट में बोर्ड करो, अपनी सीट पर जाके बैठ। ये कुछ नहीं किए बिना सीधे आपको सीट बेल्ट पे बैठना है, लेकिन कैसे हो? स्वामी जी, ये कर्म हम करने को तैयार हैं, ये टिकट लो ये वो सब। ये हाँ कर्म छोड़ने का काम नहीं होता, मतलब वही वो जो, तो है ना। हाँ, इच्छाएं छोड़ने का काम या हाँ मन अट्रैक्शन जो आता है उसे तोड़ने का काम, हाँ। वो काम बहुत मुश्किल है। वो मतलब कैसे करें, मतलब वही वो तो जरा बहुत। उपराम होना आवश्यक है। फिर आपने जब ध्यान योग में, कर्म योग से इंद्रियों का संयम हो गया, मन एकाग्र हो गया, उसके बाद फिर आपको सर्व संकल्प त्याग करके बैठना है। कोई संकल्प कामना है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। मतलब भौतिक समझो ये संकल्प है, आज, आध्यात्मिक संकल्प है, कामना है, तो फिर वो कामना आपको घुमाएंगी, वो संकल्प आपको घुमाएंगे। व्यष्टि समष्टि कामना संकल्प। मतलब अभी हमको अभी याद आता है कि अरे वो काम करना है, वो ऐसे ही बात हमारे मन में आता है। तो सोचते, क्या सोचने का कि भगवान का सत्ता है, वो होता रहेगा काम। हमारे हाँ काम ईश्वर की ऐसे, इच्छा हाँ। है, उसके अनुसार होता रहेगा। हम क्यों इस पचड़े में पड़े सब? हाँ। हमारा काम है, तो आप अपना रोटी दाल खाओ, दवाई खा के आराम से अपना भजन करो, रोटी हम्म, कपड़ा मकान जीवन निर्वाह। बाकी सब ये दुनियादारी, व्यष्टि समष्टि, गवर्नमेंट कोई आएंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये दुनियादारी सब भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का चिंतन जो है वो ईश्वर के ऊपर जो ईश्वर का है, ईश्वर चलाएगा। मैंने क्या ठेका लेके रखा है दुनिया का? हम्म। और ये सब मतलब भ्रम है, भ्रम। ईश्वर की हर इच्छा से सब चलता है, ऐसा हर अपनी पल बुद्धि को समझाना चाहिए। आप हर क्यों पल उसमें हमें जो पकड़े? करना है वो भगवान कराएंगे, वो मुझे नहीं सोचना हाँ है वो कि भगवान वो भी करना है वो कराएंगे। करना है। हाँ वो अच्छा। भगवान को समर्पित होके हम करें। बाकी दुनिया चला रहा है, भगवान चला रहा है, आपने क्या दुनिया का ठेका लेके रखा है? ये भी एक हम्म। बड़ी समस्या है, समझते। हम्म। आप भगवान के भजन
के लिए आए हो कि दुनियादारी करने आए हो? तो ये सब विवेक करना आवश्यक है भाई। अपना जो परमार्थ करना है, तो जो हमारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वो भी ईश्वर के लिए करना है, और ध्यान भी ईश्वर के लिए होगा। जब आप कर्म ठीक से करोगे तो ईश्वर का अनुग्रह होगा, आपके इंद्रियों का संयम होगा, मन एकाग्र होगा, और आपका ध्यान योग आरूढ़ होंगे। नहीं तो कैसे हो सकता? मतलब जो काम है भगवान करवाएंगे, अगर वो करने योग्य है तो। मुझे हाँ, उसके बारे में अभी 10 बजे वो करना है, 12 बजे ऐसा नहीं सोचने नहीं की नहीं जरूरत नहीं नहीं, नहीं है। वो तो हाँ आप नित्य कर्म अपने टाइम से कर सकते हो, तो भगवान का आदेश है। धर्म कर्म भगवान का हाँ आदेश है। हाँ हाँ, वो तो लेकिन उसका भगवान बारे ने में जो पहले। आदेश दिया है वो तो भगवान का ही कार्य है। वो तो मुझे टाइम से करना है, ऐसा नहीं कि भगवान चाहेंगे तब करेंगे। इसमें टाइम नहीं, की क्या, टाइम से होना चाहिए, भगवान का कार्य है। खाना है, नहाना है, धोना है, लेकिन नित्य अभी बैठ कर्म के है। उनका चिंता नहीं करना है, जब टाइम आएगा तब करना है। लेकिन हाँ, अभी जो बैठ के वो काम है करना है, वो जिस करना समय करना है उस समय करना है, ईश्वर की सेवा रूप में करना। है। और तो समय अभी से बैठ। करना है, हाँ, और योग्यता अभी हम के ध्यान अनुसार कर रहे हैं। करना है, अपना स्वधर्म करना है, कर्तव्य है वो करना है। दूसरा हम्म, अनाप शनाप दुनियादारी नहीं करनी। हम्म, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा कर्तव्य हमारे प्रति, हमारे आसपास जो है उसके हम्म, प्रति जो धर्म कर्म है वो करे। हम्म। वो भी ईश्वर के लिए करे, नहीं कि मुझे फायदा होगा। तो फिर आप गए। हाँ सर। हाँ सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। प्रेजेंट में रहना है, अभी का काम हाँ, करना है। प्रेजेंट में ईश्वर, हमारी ईश्वर की इच्छा है वो हो, हम ईश्वर के पीछे चले। ईश्वर को हम्म, हमें पीछे ना छोड़े, हम्म, आगे रखे ईश्वर को, कि भाई जो हम्म, ईश्वर की इच्छा है वो मुझे उसको करना है। जैसे वो बच्चा होता है 1 2 3 साल का, वो क्या करता है, माँ की इच्छा है वो करता है, माँ के पीछे चलता है। हम्म। वो कभी अपनी इच्छा, अभी वो बड़ा होने की अपनी इच्छा माँ को घुमाता है, लेकिन पहले तो छोटा बच्चा 1 2 साल का, वो तो माँ की इच्छा के पीछे ही चलेगा, वो अपनी इच्छा से नहीं चलेगा। और माँ देखभाल करेगी, ये भरोसा है। हाँ, उसको 100% भरोसा है कि माँ मेरी सब देखभाल करेगी, तो उसे क्या चिंता है। भगवान को ऐसे, माँ को सामने रखना वही उसका काम है। माँ आजू बाजू में, हाँ वैसे हमको भगवान के साथ रहना यही काम है। हाँ, कांस्टेंट भगवान से साथ रहना यही हमारी ड्यूटी है, बाकी भगवान जो कराए वो करना। हम्म, पहले ही चिंता करते नहीं बैठना, ध्यान नहीं करना। नहीं नहीं, फिर तो गए आप, परेशान हो जाए। हाँ, ओम नमो नारायण है ओम स्वामी। नमो चिंता ही नारायण। बुरी बात है, चिंता से कुछ होता नहीं है, लेकिन वो चिंता करते रहते हैं हम लोग। हाँ, वही तो अज्ञान है ना। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए चिंता हो। ईश्वर की सत्ता है तो आपको कोई चिंता है ही नहीं। हम्म, हाँ स्वामी जी, ओम नमो ओम नारायण है स्वामी। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम आज नमो का ओम नमो नारायण। नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। प्रणाम ओम स्वामी नमो जी। नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण मुझसे स्वामी जी। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय।